पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! आइए अब मैं स्वागत करना चाहता हूं, हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हुए हैं, सुमित हृदयेश। आप विधायक हैं हल्द्वानी के, आपका बहुत बहुत स्वागत। सुमित जी, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूं, देखिए कांग्रेस, बीजेपी, हिंदू, मुस्लिम, शाहीन बाग 2.0, ये सारी बातों से जरा सा ऊपर उठ के, क्योंकि ये क्या है ना, ये मैं समझता हूं कि ये ट्रैप होता है। आप इस ट्रैप में फंस जाएंगे, उसके बाद तमाम बात करेंगे और इसमें एक जो मानवीय पहलू है वो कहीं ना कहीं दब जाता है। और मानवीय पहलू यह है कि अगर यहां पर बुलडोजर चलेगा तो 50,000 लोग सड़क पर आएंगे सर्दी में, वो कहां जाएंगे? आपको नहीं लगता सबसे बड़ा सवाल यह होना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। सियासत और राजनीति हावी ना हो और न्याय की जो प्रक्रिया है और भारत का जो संविधान है और भारत के नागरिकों की जो अधिकार हैं, जो संविधान में साफ स्पष्ट शब्दों में लिखे गए हैं, इन अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन ना हो, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। और इस रास्ते पे मैं क्षमा चाहता हूँ, इस रास्ते पे हम लोग सब चलें, इसके लिए हमें अथक प्रयास करने हैं। तो न्यायपालिका ने एक निर्देश दिया, हमारे हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, और जो उसमें कानूनी विसंगतियां हैं उनको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में गए। और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जो कानून इस देश का है, जो संविधान इस देश का है, जो सर्वोच्चतम न्यायालय की जो प्रक्रिया है, जो न्याय का जो मंदिर है, उस पर हमें विश्वास है कि वहां से निर्णय पक्ष में आएगा और जो मानवता है वो कहीं भी शर्मसार नहीं होगी और सियासी भेंट नहीं चढ़ेगी। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं विश्वासों के साथ और इस पूरी प्रक्रिया में पहले दिन से मैं आपको बता दूं कि हम लोग हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इसमें तैयारी में कहीं हमने कमी नहीं छोड़ी। सियासी बातें करने वाले और सियासत करने वाले और राष्ट्रीय मीडिया के चैनल आज हल्द्वानी की सरजमीन पर आए हैं। हम कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे थे, लोगों के बीच में भी लगातार बने हुए थे और लोगों सुमित जी, ये भी समझाना एक बात ये होती है कि ये जो पूरा मामला अदालत में गया वो अवैध खनन का मामला था और फिर उसी से चलते हुए ये बात हुई कि अवैध खनन करने वाले लोग कहाँ रहते हैं। तो फिर ये बात आई कि वो इस अवैध कॉलोनी में रहते हैं, अतिक्रमण करते हैं, तब जाकर के ये आदेश आया। ये पूरी क्रोनोलॉजी है, ठीक है ना? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या यहां पर एक अजम्पशन किया गया है, अदालत द्वारा नहीं, मैं अदालत पर कोई सवाल नहीं कर रहा, क्या यहां पर यह बात मानी जा रही है कि कुछ लोगों की गलती हो सकता है, कुछ लोग अवैध खनन कर रहे हो, 50,000 लोग अवैध खनन कर रहे हैं और अगर वो उन्होंने अतिक्रमण किया है तो उनके पुनर्वास के लिए आपको क्या लगता है कितनी आवाज उठनी चाहिए? और जब तक वो नहीं हो जाता तब तक क्या घर तोड़ दिए जाए? मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो महानगरों का स्वरूप है उत्तराखंड में, अगर मैं हल्द्वानी की बात करूं, रुद्रपुर की बात करूं, रुड़की, हरिद्वार, देहरादून, प्रमुख महानगर है हमारे, इसमें 70% जो जमीन है वो नजूल भूमि है, सरकारी भूमि पे लोग वास करते हैं। संसाधनों की लोगों पे कमी होती है, सारे लोग फ्री होल्ड और रजिस्ट्री अपनी नहीं करा पाते, नजूल भूमि पे वास करते हैं। वास्तविक सत्य है, जमीनी सच्चाई है। और जो रेलवे ने कभी भी अपना अलग से कोर्ट नहीं गई, अपना अलग से उन्होंने कभी भी दावा पेश नहीं करा। जैसी आपने पीआईएलओ की बात करी, इन पीआईएलओ के निस्तारण का जब समय आया, इनके जब पक्षपात जो भी पक्ष थे उनसे जब सवाल और जवाब मांगे गए, तो रेलवे ने इकलौता एफिडेविट जो आज तक दिया है हाई कोर्ट को, माननीय उच्च न्यायालय को, उसमें 29 एकड़ उन्होंने अपना बताया। लेकिन अचानक वो एक लंबी लकीर खींच देते हैं 78 एकड़ की, और राज्य सरकार जिसमें 2/3 भूमि 78 एकड़, हमारा मानना है, हमारे पास जो सबूतों का चट्टान है जो माननीय उच्चतम न्यायालय में भी पेश करा जाएगा, ये नजूल भूमि राज्य सरकार की भूमि है। क्योंकि यहाँ सरकार ने स्कूल बनाए, सरकार ने अस्पताल बनाए, नगर निगम ने कम्युनिटी सेंटर बनाया, यहाँ पे मंदिर हैं, 70 साल पुराने मस्जिद हैं और प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। तो कई ऐसे विषय हैं जिसमें आप देखेंगे विसंगतियां हैं। इन विसंगतियों को हम लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट तो गए हैं, लेकिन राज्य सरकार से लगातार मैं विधायक हूं हल्द्वानी से, पहले दिन से जब मैं निर्वाचित हुआ, मेरी उनसे मांग रही माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से कि आप रेलवे का और राजस्व का संयुक्त सीमांकन कर दें, ताकि सीधी सी बात है, राजस्व की कौन सी भूमि है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। बिल्कुल। सुमित हृदयेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।